धोती पहना एक आदमी जमीन पर है, हाथ जोड़े हुए है, महिला के पैर छू रहा है। वो भीड़ से घिरा है, लोग ताना मार रहे हैं, हंस रहे हैं, नाक रगड़वा रहे हैं, बाल काट रहे हैं और वीडियो बना रहे हैं। ये कोई मर्डर मिस्ट्री नहीं है, ये उत्तर प्रदेश के इटावा जिले का सच है। सवाल ये है कि क्या ये भारत का 2025 है या 1925 का कोई मनुवादी तमाशा। दादरपुर गांव में दो कथावाचक पहुंचे थे भागवत कथा कहने। नाम था मुकुंदमणि यादव और उनके सहायक संत कुमार यादव। गांव में कथा बुक कराई गई थी, पंडाल लगा था, लोग जुटे थे, सब ठीक था। तभी कुछ लोगों ने उन्हें रोका, पूछा कौन जात हो। यादव बताया तो बोले फर्जी कथावाचक बनते हो, तुम्हारा क्या हक है, भागवत कहने आए हो। और फिर शुरू हुआ जाति का नंगा नाच। बाल काटे गए, चोटी छीनी गई, एक महिला के पैर जबरन छुआए गए, नाक रगड़वाई गई, हारमोनियम तोड़ा गया, यहाँ तक कि मानव मूत्र छिड़क कर छोड़ दिया गया। चमार होकर के यहाँ भागवत कहने आए हो और इन्होंने बहुत हमें मारकूट करना शुरू कर दिया। रात भर इन्होंने बहुत टॉर्चर किया सर, यहाँ तक कि हमारे बाल काट दे। और जो परीक्षित बना था, परीक्षित की मैडम से इन्होंने मूत्र बोले भाभी आप अपना मूत्र ले आओ, उसे मूत्र से हमारे ऊपर छिड़का इन्होंने। बोले ये अब पवित्र हो गए, ब्राह्मण के ये मूत्र तुम्हारे ऊपर पड़ गया, अब तुम पवित्र हो गए, अब बताओ। अब बताइए, क्या यही धर्म है, क्या यही संस्कृति है जिसके नाम पर भारत को विश्व गुरु बताया जाता है? क्या यही सनातन परंपरा है जहाँ कथा से ज्यादा कथावाचक की जाति पूछी जाती है और कथावाचक की जाति सबसे महत्वपूर्ण रखती है? क्या भगवान का नाम लेना जाति से शुरू होगा? और जरा सोचिए, भीड़ ने सब कुछ रिकॉर्ड किया, वीडियो बनाया, इस उम्मीद में कि शायद इंटरनेट पर यह तमाशा वायरल हो जाए, और हुआ भी वही। लेकिन अब सवाल जनता पूछ रही है, अगर कथावाचक ब्राह्मण नहीं है तो क्या वो अपवित्र हो गया? क्या वो कथा नहीं कह सकता? क्या वो भगवान का नाम नहीं ले सकता? तो क्या गीता, रामायण और भागवत गीता अब किसी जाति की बपोती हो गई है? क्या वेद अब सिर्फ उन्हें पढ़ने की छूट है जिनका गोत्र प्राचीन है? कहानी यही नहीं खत्म होती। पीड़ितों ने पुलिस को बताया कि उनसे पैसे भी लूटे गए, अपशब्द कहे गए, धमकाया गया, और ये सब कुछ हुआ सरेआम दर्जनों लोगों के सामने। इटावा पुलिस ने मुकदमा तो दर्ज कर लिया है, एएसपी की निगरानी में जांच भी चल रही है, लेकिन सवाल फिर भी वही, जांच कब तक, इंसाफ कब तक? अब जरा सोशल मीडिया की तरफ चलते हैं। लोगों का गुस्सा उबाल पर है। कई यूजर्स ने कहा, अगर यही घटना किसी दलित या मुस्लिम के साथ हुई होती तो क्या टीवी डिबेट्स नहीं होती? जब कोई मंदिर में घुसने से रोका जाता है तो हम चीखते हैं, फिर कथा कहने पर जाति पूछना क्या जायज है? ये सवाल सिर्फ एक घटना के लिए नहीं है, सवाल उस सोच के है जो आज भी जाति धर्म से ऊपर रखती है। क्या संत कबीर की जाति पूछकर उन्होंने दोहा लिखे थे? क्या रविदास जी को गीता छूने का हक नहीं था? क्या हर धार्मिक मंच अब जाति प्रमाण पत्र मांगने लगा है? अब सोचिए, अगर यही काम कथावाचकों ने किसी ऊंची जाति वाले के साथ किया होता, बाल काटे होते, मूत्र छिड़का होता, तो क्या ये सिर्फ थाना बेखबर की जांच में सीमित रह जाता? ये घटना इटावा की नहीं, पूरे सिस्टम की विफलता है। आज के दौर में जब हम एआई की मदद से अंतरिक्ष नाप रहे हैं, एक कथावाचक को कथा सुनाने से रोका जा रहा है सिर्फ इसलिए क्योंकि वो यादव है, और फिर हम कहते हैं जातिवाद अब खत्म हो चुका है। कहां खत्म हुआ है? ये तो आज भी आपके हमारे डीएनए में जहर की तरह घुला बैठा है। वीडियो देखने वाले लोगों को भी सवालों से नहीं छोड़ा जा सकता। तुम रिकॉर्डिंग कर रहे थे, बीच में नहीं आए, तुम हंस रहे थे जबकि किसी की आस्था, इज्जत और इंसानियत को रोंदा जा रहा था, तो साफ बात है ये सिर्फ पीड़ित नहीं, पूरा समाज पिट रहा है। अब हमें ये तय करना है, क्या धार्मिक मंचों पर अब जाति कार्ड चिपकाया जाएगा? क्या श्लोक अब गोत्र के हिसाब से बोले जाएंगे? क्या धर्म अब हाथ जोड़ने नहीं, नाक रगड़ने का तमाशा बन चुका है? अगर जवाब नहीं है तो इस घटना को सिर्फ जांच में दफन मत होने दीजिए। आवाज उठाइए, सवाल पूछिए और सिस्टम से जवाब लीजिए, क्योंकि आज अगर हम चुप बैठे तो कल हर कथा से पहले जाति पूछी जाएगी, फिर श्लोक के लिए। कैसी लगी आपको ये जानकारी? हमें कमेंट कर जरूर बताएं और देखते रहें वन नेशन वन ग्रुप न्यूज।